में तो दुनिया खत्म है। हाँ, जिस तरीके से दुनिया भर में घटनाएं घट रही है और अजीब अजीब चीज़ें हो रही हैं, कहीं पे ज्वालामुखी फट रहा है, कहीं पे आग लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि दुनिया सच में ख़त्म होने वाली है 26 तक। तो ये जो भी हो मजाक हो, लेकिन जिस तरीके से 26 आने से पहले दुनिया का एक रुख चहल पहल सा मचा हुआ दिख रहा है, उससे देख के थोड़ा भयंकर सा या फिर डर सा तो लग ही रहा है। चीज़ें जो भी हो आगे जाकर, मतलब अभी जो एक वॉल्केनो एरेक्शन हो उसके कारण जो क्लाइमेट में इफ़ेक्ट पड़ेगा वो तो अलग ही बात है, क्योंकि इसके चलते कहा जा रहा है कि जो भारत के उत्तरी इलाके हैं उनके मौसम मतलब ठंडे हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोहरा छाया हुआ रहेगा और जो धूप है वो ज़मीन तक नहीं आ पाएगी। और अभी फिर अचानक न्यूज़ आया कि चाइना के बीजिंग में जो आग लगी थी वो कई दिनों तक आग तो चलती रही। फिर हठात से अभी खबर आया है कि जो रूस का जो स्पेस मिशन था, जिसमें कि वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, वहाँ पे जो 2 यात्री उनके और नासा के एक यात्री को भेजा जा रहा था, उसके जो लॉन्च पैड है उसमें भी आग लग गया। मतलब दुनिया एक तरीके से मतलब अलग ही रुख दिखा रही है अपनी। तो जो भी हो भविष्य में जो भी हो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जिस तरीके के मूड दिख रहा है 2026 का वो थोड़ा भयंकर सा रह रहा है। और बिहार वालों के लिए तो ये असर कुछ ज़्यादा ही जल्दी चालू हो गया। वहाँ तो भूकंप आने से पहले ही बुलडोज़र की सप्लाई बढ़ चुकी है और लोगों में मतलब एक भय का आलम आ चुका है। और चाइना जो कि हमारे लिए थ्रेट बना हुआ है, जो कि भारत की एक जो शक्ति प्रदर्शन का एक केंद्र बनता जा रहा है, चाइना तमाम तरीके के अपने हथियारों को शोकेस कर रहा है और इंडिया को चैलेंज करने की कोशिश कर रहा है। इनडायरेक्टली ना हो, मतलब डायरेक्टली ना होकर इनडायरेक्टली तो करता ही है। अभी जो एक महिला थी जो इंडियन ओरिजिन की थी, इंग्लैंड की, वो अरुणाचल प्रदेश से थी, उसको वीज़ा को लेकर उनको कई घंटे तक वहाँ पे बैठा के रखा और फिर उसको डिपोर्ट कर दिया। तो इस तरीके की चीज़ें हो रही है। मतलब चीज़ें ऐसे है कि जो चुनौतियाँ हैं वो थोड़ा सा टफ आने वाली है हमारे देश के लिए भी और शायद दुनिया के लिए भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि इससे पहले ये घटना नहीं घटी है, इससे पहले तो बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं घटी है। उसको लेकर भी अलग रुख बना हुआ है दुनिया की मूड का, दुनिया की मतलब सोच का। लेकिन नज़रिया चाहे जो भी हो, मैं तो शुभकामना करता हूँ कि लोग अच्छे से जिए, अच्छे तरीके से चीज़ों को समझे, फिर दुनिया आगे बढ़े। क्योंकि क्या होता है कि हर एक ताकत हमें चुनौती पैदा करती है। ऐसा इसलिए नहीं है कि इंडिया को ग्रोथ नहीं हो रहा है या फिर इंडिया कुछ और नज़र से सोच रहा है इस चीज़ को। चाइना की अगर ग्रोथ होगी तो इंडिया ऑटोमेटिक उसको ग्रोथ करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो एवेंजर फिल्म में आपने सुना ही होगा डायलॉग जो विजन कहता है कि हमारी ताकतें दूसरों को चुनौतियाँ देती हैं और चुनौती से हमेशा तकरार पैदा होता है और तकरार ही लड़ाई की वजह बनती है। दुनिया के सर्वनाश होने की संभावनाएं भी बहुत तेजी से बढ़ती जा रही हैं। हमारी ताकत औरों को चुनौतियां देती है, चुनौती से हमेशा तकरार पैदा होती है और तकरार से तबाही मच जाती है। पहले आप ये इमेजिन भी कर सकते हो कि जब न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं था तब जो जर्मनी था और अमेरिका था वो दोनों ही इस रेस में शामिल था। जब अमेरिका ने न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया फिर फोड़ दिया, तो और उसके बाद तो फिर जर्मनी के जो साइंटिस्ट थे या फिर जर्मनी हार गई तो फिर उनके जो साइंटिस्ट हैं उनको अमेरिका भाग गया या फिर कहीं को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बावजूद भी रूस ने न्यूक्लियर बम बना लिया, क्योंकि तब रूस के लिए अमेरिका चुनौती बन गया था। जब रूस यूरोप के लिए चुनौती बना तो यूरोप ने परमाणु बम बना लिया। इसके बाद फिर चाइना ने बना लिया, चाइना ने बनाया तो फिर इंडिया के लिए चुनौती बना, इंडिया ने बना लिया। इंडिया ने जब बनाया तो पाकिस्तान इंडिया के लिए चुनौती था तो पाकिस्तान ने बना लिया। ये एक इवोल्यूशन का हिस्सा भी कह सकते हो आप इसको। जब भी चुनौती आएंगी तो इस तरीके से लोग कर्म और कर्म से तकरारें पैदा होंगी और इससे लोग अपने आप को इवॉल्व करने की कोशिश तो करेंगे ही।